सेक्शन 212A4 ये तब आप पर अप्लाई होता है जब आप यूएस वालों की ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि व्हाट अ प्राउड नेशन दे आर। क्या हाल है सोनियो, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से लोगों का यूएस वीज़ा ट्रैवल B1 B2 रिजेक्ट हो जाता है और उन पर यूएस वीज़ास की कौन कौन सी क्लॉजेस अप्लाई होती हैं जिनको वो अवॉइड कर सकते हैं और उनके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और रिसेंटली मैंने अपना घर मूव किया है लॉस एंजलिस के एक शहर सैन डिमास में, तो थोड़ा सा मैं आपको इसका भी व्यू दूंगा ताकि आपको यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में भी पता चल जाए। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है 214B और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। सेक्शन 214B कहता है कि आपको प्रूफ करना होगा जब भी आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं कि आपकी अपनी कंट्रीज़ के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने काफ़ी वीडियोस में भी बताया है कि भाई जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको जो सबसे पहली चीज़ मेक श्योर करनी है वो ये उनको कन्विंस करना है कि आप वहाँ जाकर नहीं रहेंगे, आप यूएस से वापस आ जाएंगे। तो आपने इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रख कर अप्लाई करना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस चीज़ का प्रूफ दें कि आपकी अपनी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं। अब वो कैसे हो सकता है, ठीक है, अब ये बता सकते हैं कि आप अपने मुल्क में जॉब करते हैं या आपकी वहाँ पर फैमिली है या आपका कोई बिज़नेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपनी एप्लीकेशन को बनाना है ताकि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो। मैं थोड़ा सा आपको अब दिखाता हूँ अपने घर के बाहर का जो व्यू है वो कैसा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है इस किस्म के घर मौजूद हैं। सैन डिमास में ज़्यादातर लोगों ने विलास बनाए हुए हैं। अभी जिसमें मैं रह रहा हूँ, एक्चुअली ये मैं शेयरिंग में रह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी बड़ी स्पेस है यहाँ पर और फैसिलिटीज़ तो यहाँ पर सारी होती हैं। अब बात कर लेते हैं जी सेकंड सेक्शन की, ठीक है, वो है जी 221G। अब उसमें क्या होता है जी, उसमें ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, ठीक है, या आपकी जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट है, तो ये सेक्शन आप पर अप्लाई होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन को वो पेंडिंग में डाल दें और आपसे डिमांड कर लें कि हमें फर्दर डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए, तो आपने ये प्रिपेयर करके हमें देने हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है कि जो मेन चीज़ आपने फ़िलअप सही तरीके से करनी होती है वो होता है जी आपका DS-160 फॉर्म। और ये इतना सिंपल है लेकिन बहुत सारे लोग इसको सीरियस नहीं शायद लेते, या वो डिपेंड कर लेते हैं दूसरे लोगों पर या एजेंट्स पर। भाई इसका यूएस का जो B1 B2 वीज़ा है ये इतना आसान है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा भी अप्लाई कर सकता है और सारी वीडियोस मौजूद हैं, लोगों ने बहुत मेहनत से बनाई हुई हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही कंटेंट जो है ना, मैं कहूँगा कि वो बहुत नेक्स्ट लेवल का है। मैंने यूट्यूब पर देखा है बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया हुआ है। तो आपने DS-160 जो फॉर्म है वो A to Z बिल्कुल सीरियस होकर फिल करना है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूर कंप्लीट यूज़ करके अप्लाई करना है ताकि कोई भी चांसेस ना हो कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। सेक्शन 212A4 ये तब आप पर अप्लाई होता है जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना हो और वीज़ा प्रोसेस के दौरान उनको डाउट हो जाए कि फाइनेंशियल जो है वो स्टेटस इस बंदे का इतना नहीं है कि ये इस ट्रिप को अफोर्ड कर सके। तो देखें, यूएस वालों ने बड़ी स्ट्रेटजी खेली हुई है क्योंकि इन्होंने एम्बेसी वालों ने मेरे ख़्याल से पैसे कमाने होते हैं, तो इसलिए इन्होंने ऑफिशियली जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं रखी। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने कंट्री या मैं बात करूं दूसरे जो हमारे नेबर्स हैं, मतलब मैं पाकिस्तान की अगर एग्जांपल लूं, तो यहाँ के यूएस वालों को पता है कि वहाँ पे आम जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है
और वहाँ पर कितनी लोगों के पास फैसिलिटीज़ होती हैं और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो इस सूरत में आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है और ये आप मैनेज भी कर सकते हैं, मैनेजेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने अकाउंट में पैसा बाउंड करके रखना है, भाई आपने 20 से 25 लाख जो है अपने अकाउंट में बाउंड करके रख दिया। नहीं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ भी कलेक्टिव फंडिंग मतलब बनाकर और बैंक स्टेटमेंट बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। और ये फाइनेंशियल रीज़न जो है ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो आपने इसका ख्याल करना है। और इसके बाद जो सेक्शन आता है वो है सेक्शन 212A2। अब ये कब अप्लाई होता है और लोगों का वीज़ा जो है इसकी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो तब होता है जब लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या फिर कोई मतलब ऐसी कोई इल्लीगल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है कि अगर आप किसी और मुल्क से अगर डिपोर्ट हो चुके हैं या कुछ भी ऐसी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपने उसको अवॉइड करना है और डॉक्यूमेंट्स को उस हिसाब से बनाना है। मैं आपको मतलब फॉर्ज करने के बारे में तो नहीं बता रहा, मतलब कुछ ऐसा इल्लीगल काम करने के बारे में नहीं बता रहा, मतलब फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ भी जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। यूएस वालों की ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि व्हाट अ प्राउड नेशन दे आर, लुक एट दिस। मतलब मैंने इन लोगों के जो घर हैं उनके बाहर यूएस फ्लैग के अलावा बहुत कम ऐसा होता है कि कोई और फ्लैग देखा हो। मतलब यहाँ पे नॉन इमिग्रेंट्स हैं वो अपने मुल्क का भी फ्लैग लगाते हैं और लगा सकते हैं, उनको यहाँ पर लीगली कोई इशू नहीं होता। लेकिन जो अमेरिकन्स यहाँ पे मतलब लोकल नेशनल हैं वो मतलब दे रियली प्राउड ऑन देयर नेशनैलिटी, दैट इज़ रियली अमेजिंग। और अब एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका यूएस में टाइम भी लगा हुआ होता है और उनकी जो हिस्ट्री है ट्रैवल की वो भी वर्ल्ड क्लास होती है। भाई बहुत सारे उन्होंने मुल्क घूमे हुए हैं और यूएस में या तो वो स्टूडेंट रह चुके हैं या उन्होंने यहाँ पर काम किया है या कोई बिज़नेस किया है या इसके अलावा कुछ और यहाँ पर एक्टिविटीज़ के लिए वो आते हैं, तो तब भी उनका वीज़ा एक बार रिजेक्ट हो जाता है। अब उसकी क्या रीज़न हो सकती है, वो ये कि उन पर एक सेक्शन वो अप्लाई करते हैं, वो होता है जी 212A9B। अब इस सेक्शन में वो क्या करते हैं कि वो ये चेक करते हैं कि ये जो बंदा यहाँ पर पहले आया था क्या इसकी यहाँ पर कोई इल्लीगल एक्टिविटीज़ थी या इसने यहाँ पर कुछ भी ट्रांजैक्शंस वगैरह उसमें तो मसला नहीं किया या ओवरस्टे नहीं किया या कुछ मेक्सिको से यहाँ पर इल्लीगली तौर पर एंट्री मारने की कोशिश तो नहीं की। तो ये सारी चीज़ों को वो एनालाइज़ करते हैं। भाई यहाँ पर जो आपका रिकॉर्ड है फेसबुक पर वो भी उनके पास डिटेल में मौजूद होता है। सोशल मीडिया पर जो आपकी प्रेजेंस है उसको ये डीपली देख सकते हैं और एनालाइज़ कर सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करना है जब भी आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करें। ज़रूरी नहीं है कि आपका एक बार लग चुका है तो दूसरी बार रिजेक्ट नहीं हो सकता। तो आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन को इस सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना है कि कुछ भी आपका पास में या कोई ऐसे हिस्ट्री ना हो जो कि आपका वीज़ा उसकी वजह से रिजेक्ट हो सके। भाई वॉक करते करते फेफड़े साफ़ हो गए। यहाँ पर वॉक जो है वो बिल्कुल इस तरह है जिस तरह आप हाइकिंग कर रहे हों, क्योंकि सैन डिमास में ये देखें रोड्स बिल्कुल इस तरह ऊपर नीचे हैं। और अभी मैं यहाँ पर एक घर देख रहा था, मैं आपको भी दिखाता हूँ, चेक करें भाई। जिस भाई या बहन का ये घर है उन्होंने बड़ी मेहनत से लगता है बनाया है, बहुत ही खूबसूरत और लेविश किस्म का है और अंदर से भी भाई कमाल ही होगा डेफिनेटली। तो भाई जब भी आप लोग वीज़ा अप्लाई करें तो इस चीज़ का ख्याल करें कि आपकी कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मशवरा ज़रूर करें या आप कमेंट्स के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं निकलता हूँ, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे। अपने इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। कनेक्ट उस्मान।